हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ITI ट्रेड IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर के मॉड्यूल 7 MS ऑफिस पैकेज के 10 सबसे इम्पोर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे और उन्हें आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस MS ऑफिस पैकेज में 4 एप्लीकेशंस आएंगे, वो जो हैं MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो मैं अभी थ्योरी पे नहीं जा रही, मैं डिटेल पे नहीं जा रही, मैं इस चैनल पे अभी MCQs करूँगी क्योंकि अभी आपके सामने एग्ज़ाम्स हैं और एग्ज़ाम को देखते हुए हम CBT की तैयारी करेंगे हमारा यहाँ पे इस चैनल। ठीक है, तो 10 बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के का डिस्कस चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल? ऑप्शंस आर मैक्स, सम, काउंट, AVG। आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा AVG, क्योंकि एक्सेल में एवरेज निकालने के लिए पूरा नाम लिखना पड़ता है, यानी कि AVERAGE लिखना पड़ता है। शॉर्ट में AVG नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता, जबकि मैक्स, सम और काउंट बिल्कुल सही फंक्शन है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग टूल इन MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम मेन्यू में इस तरह का एक टूल बना रहता है, तो इसका क्या यूज़ बताना है आपको। दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट, डिक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। सी नंबर ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट, एंड डी नंबर है चेंज द केस ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी होगा डी, दैट इज चेंज द केस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। मतलब कि अगर आपने कैपिटल में लिखा है तो आप इसको स्मॉल में चेंज कर सकते हो, स्मॉल में है तो कैपिटल में चेंज कर सकते हो। दिस इज़ द यूज़ ऑफ दिस टूल। यह चेंज केस का आइकन है, इससे आप बिना रीटाइप किए किसी भी टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस या सेंटेंस केस में बदल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ कैन यू नो द ईमेल दैट यू हैव नॉट रीड? आपने अपने ईमेल नहीं पढ़ा तो आप कैसे समझोगे कि ये ईमेल पढ़ा हुआ नहीं है? द ऑप्शंस आर द अनरीड मेल विल बी ऑन टॉप, द अनरीड मेल विल बी ब्लू, द अनरीड मेल विल बी बोल्ड, द अनरीड मेल विल बी ऑन बॉटम। तो क्या होगा इसका ऑप्शंस? इसके आंसर क्या होंगे? इसके आंसर होंगे आंसर नंबर सी, द अनरीड मेल विल बी बोल्ड। अनरीड मेल जो होगा वो बोल्ड में दिखेगा, थोड़ा उसका कलर थोड़ा बोल्ड होगा, मोटा दिखेगा, उसकी लिखावट थोड़ी मोटी होगी। तो MS आउटलुक या किसी भी ईमेल सिस्टम में जो मेल्स आपने नहीं पढ़े होते हैं उनके टेक्स्ट अलग से बोल्ड दिखाई देते हैं, ताकि आपका ध्यान तुरंत उस तरफ चला जाए और आप उसको पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेल्स इन एक्सेल इज कॉल्ड। सिलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेल्स इन एक्सेल इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल्ड। अच्छा, इसको समझने के लिए जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दूँ। सपोज मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है। सपोज ये 1 है और ये 2 है। तो इस सेल का नाम आपको पता है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सेल? द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, दैट पार्ट इज कॉल्ड सेल, दिस इज कॉल्ड सेल। तो इसका एड्रेस क्या होगा? A1, इसका एड्रेस क्या होगा? B1, इसका एड्रेस क्या होगा? C1 होगा। तो आपको बताना है कि द सिलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेल्स इन एक्सेल, मल्टीपल सेल, मान लो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का एक एक सिलेक्शन चाहिए, तो ये क्या होगा? A1 से लेकर C2 तक।
इसका एड्रेस क्या होगा A1, इसका एड्रेस क्या होगा C2 होगा। तो A1 से C2 तक को क्या कहेंगे? A1 से C2 तक को क्या कहेंगे? द आंसर इज बी, रेंज कहेंगे उसको, रेंज। ठीक है। एक्सेल में जब आप एक से ज़्यादा सेल को एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो उस पूरे एरिया को सेल रेंज बोला जाता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5, विच फंक्शन की इज़ यूज्ड फॉर गो टू डायलॉग बॉक्स? गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए कौन सा फंक्शन की यूज़ किया जाता है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड द आंसर इज F5. द आंसर इज ऑप्शन C, F5. Understood? Now the next question, question number 6, from where do we create a chart? बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, कॉमन सेंस लगा के भी आंसर्स निकाल सकते हो। फ्रॉम वेयर डू वी क्रिएट अ चार्ट, लाइक यहाँ पे पाई चार्ट है, पाई विजार्ड है, बार विजार्ड है, चार्ट विजार्ड है, डेटा विजार्ड है। तो सिंपल ये सब तो पाई बार ये सब तो टाइप्स ऑफ द चार्ट है, ये तो आंसर होंगे नहीं। तो इसका आंसर होगा C, दैट इज चार्ट विजार्ड। ठीक है। ये क्वेश्चन एक्सेल से लिया गया है। एक्सेल में डेटा को ग्राफ या चार्ट में बदलने के लिए चार्ट विजार्ड का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू यूज़ आउटलुक कॉन्टैक्ट्स विथ MS एक्सेल? तो आउटलुक, MS आउटलुक अलग एप्लीकेशन हो गया, MS एक्सेल अलग एप्लीकेशन हो गया, तो अलग अलग एप्लीकेशन हो गए। MS एक्सेल मेनली यूज़ फॉर द कैलकुलेशंस, ठीक है। आउटलुक यूज़ फॉर द ईमेल्स, दैट मीटिंग्स एंड अदर वर्क्स। तो बोथ MS आउटलुक एंड MS एक्सेल बोथ आर द टू डिफरेंट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आउटलुक में कॉन्टेक्ट्स है, तो वो कॉन्टेक्ट्स आप MS एक्सेल के साथ कैसे यूज़ करोगे? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, हेडर एंड फुटर, B नंबर ऑप्शन है स्टाइल, C नंबर ऑप्शन है मेल मर्ज, D नंबर ऑप्शन है बुलेट्स। तो इसके जो आंसर होंगे वो होगा C, मेल मर्ज। मेल मर्ज बहुत इम्पॉर्टेंट एक फीचर है MS वर्ड का, जिससे कि सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, MS एक्सेल का, जिससे कि आप क्या कर सकते हो कि इससे आप मान लो सपोज़ आपको 100 लोगों को इनविटेशन कार्ड या कुछ ऐसा कुछ लेटर भेजना है, एक ही लेटर 100 लोगों को या 200 लोगों को भेजना है, या कोई नोटिस भेजनी है, तो उस केस में आप क्या करोगे? मेल मर्ज का यूज़ करोगे। मेल मर्ज MS एक्सेल का ऐसा फीचर है जिससे आप एक्सेल की कॉन्टैक्ट लिस्ट को यूज़ करके बल्क में ईमेल्स या लेटर्स भेज सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? द आंसर इज मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन अवेलेबल? व्यू मेन्यू, फाइल मेन्यू, मेलिंग मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू। द ऑप्शन इज मेलिंग मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the use of scheduling assistant in MS Outlook? तो ऑप्शंस हैं वेब ब्राउजिंग, नोट टेकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रिएट मीटिंग। तो MS आउटलुक की बात हो रही है, वेब ब्राउजिंग तो होगी नहीं क्योंकि इसके लिए अलग एप्लीकेशन होता है, नोट टेकिंग अलग एप्लीकेशन होता है, फॉर्मेटिंग अलग चीज़ होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर D, दैट इज़ क्रिएट मीटिंग। ओके, क्लियर? तो ऑप्शन से आप आराम से समझ सकते हो आंसर्स क्या होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नाउ फंक्शन? तो ये अगेन ये क्वेश्चन MS एक्सेल से लिया गया है। ऑप्शंस आर डिस्प्लेस द करेंट डेट ओनली, डिस्प्लेस करेंट टाइम ओनली, डिस्प्ले सेल पॉइंटर एड्रेस, डिस्प्ले बोथ करेंट डेट एंड टाइम। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर नंबर D, डिस्प्लेस बोथ करेंट डेट एंड टाइम। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेट चाहिए तो आप टुडे फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। टुडे फंक्शन से सिर्फ डेट आएगा, टाइम नहीं आएगी। ठीक है। तो क्लियर, समझ में आया? अच्छे से ये 10 क्वेश्चन करिए, मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, और आपको कोई टॉपिक पे कुछ समझना हो, IT के सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बताने के लिए बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी और बताऊँगी भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।